दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम NHPC लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी की क्या इम्पोर्टेंस है और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत से लेकर सोने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी का होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती और काम करने वाले लोगों को भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अपना काम ठीक से कर सकें। क्योंकि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने के साथ साथ सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, फिर भी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में अभी भी काफ़ी पीछे है। सबसे पहले पावर जनरेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दो सोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज यानी फॉसिल फ्यूल में थर्मल एनर्जी है, जिसमें कोल, गैस, लिग्नाइट और डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी कहते हैं, उसमें सोलर एनर्जी भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद हाइड्रो पावर और फिर विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आदि। भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो भारत में कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कम मात्रा में हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और इकॉनमी दोनों ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से हर साल कोल की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच रहता है। इसके अलावा साल 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 81 थर्मल यूनिट को आइडेंटिफाई किया है, जिसे साल 2026 तक रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि देश में 24 घंटे अफोर्डेबल और क्वालिटी पावर सप्लाई मिले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की टोटल पावर जनरेशन में से 97% रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन किया गया। और जैसे जैसे इकॉनमी और पॉपुलेशन ग्रो करेगी, वैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी थर्मल पावर जनरेशन के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। 31 जनवरी 2024 तक भारत की ओवरऑल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में से 42.34% का शेयर रिन्यूएबल एनर्जी का था। भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एस्टिमेट के हिसाब से साल 2029 तक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन 18% से बढ़कर 44% हो जाएगा और थर्मल एनर्जी जनरेशन 78% से घटकर 52% ही रह जाएगा। दोस्तों, आपको जानकारी होगी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 से 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किए हैं, जिसमें से 25% शेयर के साथ सबसे बड़ा शेयर एनर्जी सेक्टर का होगा। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर में 100% FDI को भी अलाउ कर दिया है। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर को पिछले साल के मुकाबले 50% ज़्यादा फंड एलोकेट किए, खास करके ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो पावर की लिमिटेशन होती है, यानी सोलर एनर्जी के लिए सफिशिएंट सनलाइट का होना जरूरी है। उसी तरह से हाइड्रो एनर्जी के लिए सफिशिएंट वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए दोस्तों, भारत की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए थर्मल पावर और रिन्यूएबल पावर सोर्सेज का संयुक्त रूप से काफ़ी बड़ा योगदान होगा। पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से पहले इसकी वैल्यू चेन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी वैल्यू चेन में पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वोल्टेज ट्रांसफार्मर कंपनीज, वायर्स एंड केबल्स कंपनीज, स्मार्ट मीटर्स,
ये सभी इस सेक्टर के बेनिफिशियरी हैं। सोलर पावर जनरेशन में टाटा पावर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है और PSU में NTPC देश की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, जो कि मेनली थर्मल पावर जनरेशन में है और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट मिक्स कर रही है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक NHPC लिमिटेड पर है, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। NHPC लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनी रत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के विकास के लिए की गई थी। NHPC देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है, जिसकी इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी 7144 मेगावाट है, जो कि देश की टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी का लगभग 15%। कंपनी की 7144 मेगावाट की कैपेसिटी में 22 हाइड्रो पावर स्टेशन से 6971 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से 123 मेगावाट और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से 50 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सब्सिडरीज को भी अगर मिला दें तो कंपनी इस समय 14 प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है, जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,402 मेगावाट होगी। इसमें से NHPC लिमिटेड 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी लगभग 3,680 मेगावाट और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की टोटल कैपेसिटी लगभग 1,000 मेगावाट की होगी। इसके अलावा 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू कर रही है। इन सब के अलावा कंपनी के 13 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर क्लियरेंस स्टेज में हैं। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,747 मेगावाट होगी। इनमें NHPC के 4 हाइड्रो और 4 सोलर प्रोजेक्ट्स हैं और 5 प्रोजेक्ट्स 2 हाइड्रो और 3 सोलर जॉइंट वेंचर मोड पर होंगे। इसके साथ ही NHPC के 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और 1 जॉइंट वेंचर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 485 मेगावाट होगी, सर्वे और इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर दूं। कंपनी ने 27 मार्च 2024 को एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6,100 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग कर रही है थ्रू इशुएंस ऑफ बॉन्ड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। इस बड़े फंड रेजिंग अनाउंसमेंट से लगता है कंपनी कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। और दोस्तों, अभी हाल ही में कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया कि लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड, जो कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसके अमेलगमेशन की हेयरिंग डेट 30 मई 2024 फिक्स है। इस अमेलगमेशन के बाद कंपनी की बैलेंस शीट और भी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। लगभग 99,000 करोड़ मार्केट कैप की लार्ज कैप कंपनी है। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम एक लार्ज कैप कंपनी डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी की सेल्स पिछले 10 सालों में 2 गुने से थोड़ी कम बढ़ी है, जो कि कम है। ओपीएम अच्छा रहता है, लगभग 50% से ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.49% और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% है। कंपनी पर 30,110 करोड़ का डेट है। शेयर प्राइस 100 रुपए के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 3.7 रुपीज़ का है। इस समय शेयर लगभग 27 के PE मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत महंगा तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से जैसे सभी PSU कंपनीज के शेयर और उनके मल्टीपल्स में तेजी आई है, तो NHPC का शेयर भी ऑल टाइम हाई PE पर ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 67.4% है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3.55% शेयर बेचे थे। इसके अलावा FIs 6.8% और DIs 11.31% शेयर होल्ड करते हैं। इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में घटा दी है।
टेक्निकल्स की बात करें तो शेयर लगभग ऑल टाइम हाई टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहा है और साथ ही सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 120% और 6 महीने में लगभग 90% का रिटर्न दिया है। डिलीवरी परसेंटेज लगभग 30% प्लस होते हैं, जो कि कम। आखिरी में डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक।